हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ऊपर बात करेंगे, लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करूंगा। पहली रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ एक लिंक है, आपको मिल जाएगा। क्लिक करके आप अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये है गाइस कि अगर आप इस चैनल को, फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशंस पहुंचती रहेगी और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो हम बात करने जा रहे हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ऊपर। देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में लास्ट के मैं 5 दिनों की एक्टिविटीज़ आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। ओके, आप देख सकते हैं लास्ट के 5 दिनों में पीक बना रहा था लगभग आप देख सकते हैं ये है 31.15 का, और उसके बाद से लगातार इतनी धड़ाम से गिरावट हुई है कि सोच भी नहीं सकता कोई। एक महीने में अगर आप इस देखें, हाई है इसका 32 का, 7 जून 2021 को बनाया। एक्चुअली में 31.15 नहीं है, बल्कि ये 32 का है हाई। 1 मंथ में लो है इसका 23.55 का, 1 जून को बनाया था। राइट, तो इसके अंदर इतनी धड़ाम से जो गिरावट दिख रही है ना, इसके पीछे एक खबर है जो इसको नीचे की तरफ लेके आई है लास्ट के 2 ट्रेडिंग सेशन के अंदर। लास्ट फ्राइडे तक अगर आपने नोटिस किया होगा, इवन फ्राइडे छोड़िए, मंडे को 7 जून को मार्केट खुला था, उसके बाद ये अपना हाई बनाता है। 52 वीक हाई भी है इसका, आप देख सकते हैं 32 का। राइट, लेकिन यहाँ पे इसके बाद गिरावट क्यों हुई है, इसके पीछे कारण है, वो मैं आपसे अभी डिस्कस करूँगा। लेकिन कल क्या हुआ, सबसे पहले उसकी सिचुएशन को एक बार जल्दी से देख लेते हैं, थोड़ा सा हम लोगों को आसान रहेगा समझना। देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र कल के दिन ओपन हुआ था 28.15 के ऊपर, 26.10 का लो और 28.25 का हाई। 26.40 के ऊपर फाइनली क्लोज हुआ, लगभग 7.85% डाउन क्लोज होता है। 35.3 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए, जिसमें से परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटीज़ हैं 32.64%। बीएससी के ऊपर अगर आप देखेंगे तो 28.20 के ओपन प्राइस के बाद 26.10 का लो और 28.20 का हाई। 26.45 के ऊपर क्लोज होता है। 45,45,014 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड होते हैं, जिसमें से 42.09% है परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल्स क्वांटिटी। राइट, मार्केट कैप है इस बैंक की 17,351.62 करोड़ रुपए। तो गाइज देखिए, पहली खबर तो ये है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है, कस्टमर जो है यहाँ पे कस्टमर डिफ़ॉल्ट्स जो हैं वो कस्टमर डिफ़ॉल्ट करने वाले लोग हैं जो है, या ऐसे समझिए कि जो कस्टमर्स के डिफ़ॉल्ट करने का डेटा है उसमें राइज देखने को मिल सकता है ड्यू टू पैंडमिक। यानी कोरोना वायरस से जो पैंडमिक है, जिसकी वजह से लॉकडाउन लगा अलग अलग स्टेट्स में, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डिसरप्ट हुई, बैंकिंग का बिजनेस डिसरप्ट हुआ, कमी आई, उसके अंदर रिटार्डेशन हुआ, जिसके चलते उसका हमें बुरा इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो कस्टमर्स के डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा बताए जा रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल सीधी सीधी सी बात है कि हर चीज़ एक दूसरे के साथ में चेन की तरह जुड़ी हुई है, लिंक बाय लिंक हर चीज़ जुड़ी हुई है। एक जगह से कोई लिंक डिसरप्ट होता है तो उसका मोमेंटम लॉन्ग टाइम तक या लंबे समय तक जाता है। राइट, तो वही चीज़ यहाँ पे भी बताई गई है कि कोरोना वायरस के चलते लोगों के बिज़नेस बंद थे, लोग एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे थे, तो लोगों के हाथ में पैसे नहीं आएंगे, लोग अपने ईएमआईज़ को, अपने लोन्स को, टर्म लोन्स को कैसे चुकाएंगे। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि ऐसे लोगों के नंबर बढ़ जाएंगे जो लोग डिफ़ॉल्ट की कैटेगरी में काउंट किए जा सकते हैं। राइट, यानी एनपीए बढ़ने की संभावना बताई जा रही है, सीधा सीधा अगर आप समझें टेक्निकल टर्म्स में, बैंकिंग के टर्म्स में। तो एनपीए बढ़ता है किसी बैंक का तो ये अच्छी बात नहीं होती है, बहुत बुरी बात होती है। एनपीए एक पॉइजन की तरह काम करता है किसी बैंक के लिए। ज़्यादा एनपीए होता है, बैंक की एसेट क्वालिटी उतनी गंदी मानी जाती है, जितना एनपीए कम होता है उतनी ही बैंक की क्वालिटी बेहतर मानी जाती है। आई होप मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं।
देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी टॉप पोजीशन पे है प्राइवेटाइज होने की लिस्ट में। अभी भी मैं आपके साथ कन्फर्मिटी के साथ नहीं बोल सकता कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र होना ही होना है, क्योंकि देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ना होने का कोई रीज़न भी सामने नहीं है और होने का कोई श्योरिटी भी नहीं है। राइट, देखिए अपने मन से कुछ भी बोल देना मुझे लगता है कि फेयर नहीं होगा। कुछ लोग कहेंगे कि ये दलाल है, या दुनिया भर के जो वर्ड्स होते हैं, सब शब्द होते हैं, वो यूज़ करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। तो देखिए मैं किसी की साइड नहीं लेना चाहूँगा। देखिए बैंकिंग सेक्टर को मैं तो नहीं चाहता हूँ कि प्राइवेटाइज़ करे जाएँ, मैं तो चाहता हूँ कि सरकारी बैंक्स रहें अपनी अपनी जगह पे, उनको अच्छे से फंक्शनल किया जाए, उन्हीं को अच्छे से ईमानदारी से काम करवाया जाए, उनसे अच्छे से प्रॉफिट निकाला जाए, चोरी ना हो, उसमें करप्शन ना हो। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा हो, लेकिन मेरे चाहने से थोड़े होता है। सरकार क्या चाहती है, सरकार को करना है, सरकार करेगी। ना मेरे कहने से सरकार सुनेगी, ना आपके कहने से सुनेगी, किसी की नहीं सुनने वाली है। तो अब किसको प्राइवेटाइज करना है, किसको नहीं करना है, नीति आयोग ने लिस्ट भेज दिया है, जिसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र टॉप पे है, इसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, उसके बाद इंडियन ओवरसीज़ बैंक है। इन तीनों में से मुझे लगता है कि 2 बैंक्स को शॉर्ट लिस्ट करने वाली है सरकार, और अब जब होगा तभी हमें उस चीज़ के बारे में क्लियर कट पता चल जाएगा। इस बीच में दूसरी खबर यहाँ पे ये है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने MCLR रेट को अनचेंज रखा है। MCLR का फुल फॉर्म होता है गाइस मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट, या मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, जिसको बेस्ड लेंडिंग रेट्स बोलते हैं। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट्स। आई होप मेरी बात समझ पा रहे हैं आप। तो MCLR जो है एक पैरामीटर होता है जिसके आधार पर बैंक जो हैं लोन को लेते देते हैं, और ये वैल्यू जो है किसी भी समय फिक्स्ड नहीं होती है, कभी ज़्यादा कभी कम होती रहती है डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट सिनेरियो। राइट, तो एक साल का देखें तो MCLR रेट है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 7.30%, जबकि 6 मंथ का है 7.25% और 1 मंथ का है 7.20%। ठीक है, ओवरनाइट भी चेंज होता है, 1 मंथ का भी चेंज होता है। ओवरनाइट का अगर आप देखें तो 6.80% का है, जबकि 1 मंथ का यहाँ देखें तो 6.90% है। देखिए यहाँ पे रातों रात ये MCLR रेट जो है ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ, ये एक ज़रूरी चीज़ है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जो गिरावट है, मुझे लगता है कि इसके पीछे यही एक कारण हो सकता है। बाकी इस गिरावट के रुकने की बात अगर है तो देखिए गिरावट रुक जाएगी जल्दी ही 1-2 ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि गिरावट कल भी हुई, आज भी हुई है, अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। डेफिनेटली यहाँ पे बैंक का शेयर जो है कंसोलिडेट करेगा, मोस्ट प्रोबेबली अपने आप को संभालने की कोशिश करेगा, फिर उसके बाद एक बार फिर से आपको बाउंस बैक देखने को मिलेगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।